बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था, ट्रीटमेंट ऑफ द रेनल फेलियर, किडनी फेलियर, यानी किडनी काम करना छोड़ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो देन उसका ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायलिसिस। तो डायलिसिस की दो टाइप थी, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। टॉपिक कौन सा है? किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप जानते हैं कि मरीज को हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा हॉस्पिटल लेके जाना या पेरिटोनियल में डेली बेस के ऊपर उसकी डायलिसिस करवाना, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता मरीज़ के लिए भी, और उसके साथ उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, जो उसको मरीज़ को हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं, लेके आना, तो ये काफ़ी सारा मसाइल पैदा करते हैं। और मरीज़ को बार बार हॉस्पिटल लेके जाना और वहाँ उसका जो ट्रांसप्लांट उसका किडनी का ब्लड का डायलिसिस करवाना, तो वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट होता है, इतना खुशगवार नहीं होता। बार बार मरीज़ को लेके जाना मरीज़ के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका एक आगे नेक्स्ट उसका ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर्स का, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं? तो किडनी ट्रांसप्लांट यानी उसका गुर्दा जो है वो एक हेल्दी किडनी के साथ पेशेंट का उसको साथ चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो इसमें होता है क्या है, द डैमेज kidney of patient is replaced with donor healthy kidney। हेल्दी किडनी के साथ उसको क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। हेल्दी किडनी लगाना है पेशेंट का, जो है डैमेज किडनी जो हो चुका है, फेल हो चुका है, उसको उसकी जगह रिप्लेस करके नया सेहतमंद किडनी जो है वो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी बॉडी में शिफ्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अब वो जो किडनी देने वाला होता है वो डोनर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर। और वो जो डोनर के होता है, जो ब्लड किडनी दे रहे होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डोनर। टाइप्स ऑफ डोनर। और डोनर की दो तरह के डोनर हो सकते हैं, यानी जो किडनी अतिया करते हैं, जो हमें डोनेट करते हैं, जो हमें देते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं कौन से? लाइव डोनर, और दूसरा डिसीज। डिसीज डोनर और लाइव डोनर। डोनर क्या है? एक तो जिंदा है, जिंदा इंसान है और वो किडनी आपको डोनेट कर सकते हैं, मरीज को डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा डिसीज, जो फोत हो चुके हैं, उसकी वसीयत में उसने वसीयत लिखी होती है कि मेरे फोत होने के बाद मेरे बॉडी के फलां आर्गन जो है वो डोनेट कर दिए जाएँ। तो इस तरह वो अपना किडनी भी डोनेट कर देते हैं। तो डिसीज किडनी के वो और डोनर का। तो डिसीज किडनी के वो किडनी फोत होने के बाद उसकी बॉडी से किडनी निकाल लिए जाते हैं। तो उसके बाद तो जो जिंदा होते हैं उसके किडनी ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिंदा इंसान के जो किडनी अतिया किए जाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें बाद में कोई जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। उसमें ब्लड ग्रुप्स रहता है और ब्लड की प्रोटीन्स हैं उसकी मैचिंग होती है, अदर टिश्यू प्रोटीन्स है उसकी मैचिंग होती है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और जब डिसीज होता है तो वो तो बस उसने किडनी उससे हमने ले लिया, बाकी फिर उसको आगे सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है।
तो वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहता, किसी के इफेक्टिव रहता है किसी के नहीं। तो इसी तरह ये डोनर जो है, जो लाइव डोनर है उसका किडनी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये लाइव डोनर जो हैं, जिंदा जो हैं, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं मरीज़ के, और नॉन रिलेटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं मरीज़ के, ज़रूरी नहीं है। कोई रिलेटिव भी हो सकता है, नॉन रिलेटिव भी हो सकता है मरीज़ का। तो इस तरह जो डोनर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लाइव डोनर जिंदा, और जैसे जो हो चुके हैं अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा होता है। और इस तरह जो लाइव डोनर होते हैं वो रिलेटिव भी हो सकते हैं डोनर, और डिसीज भी। डोनर जो है वो रिलेटिव भी हो सकते हैं, नॉन रिलेटिव, दोनों का किडनी जो है बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसके बाद डोनर, तो इसके बाद जो है ट्रांसप्लांट से पहले कुछ, ट्रांसप्लांटेशन से पहले कुछ काम करने, तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन मैचिंग करनी होती है, ब्लड की प्रोटीन की मैचिंग करनी होती है, और टिश्यू प्रोटीन इसकी मैचिंग करनी होती है। तो ये बहुत जरूरी होती है, ये बहुत जरूरी है। तो लाइव डोनर के अंदर ये प्रोसेस जो है ये इजीली हो सकता है डिसीज की निस्बत को, कुछ समय ये चीज़ें मुश्किलात पैदा कर रही होती हैं। तो ये मैचिंग जो है ब्लड प्रोटीन की और प्रोटीन टिश्यूज की मैचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैचिंग नहीं होगी तो जो किडनी जो है वो बॉडी के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा, बॉडी इसको कबूल नहीं कर पाएगी, और वो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है, बहुत सारी पेचीदगियाँ प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं मरीज़ के लिए। तो इसलिए इनकी मैचिंग, जिस तरह वो ब्लड के अंदर मैचिंग बहुत ज़रूरी है, और इसमें ब्लड की मैचिंग लाजमी होती है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग भी लाजमी होती है, वो भी करवानी होती है, ताकि एक जैसा ब्लड ग्रुप हो तो ज़रा फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती, इतने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ट्रांसप्लांटेशन से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ किडनी ट्रांसप्लांट करने के, इतने सारे प्रोसीजर करने के बाद भी वो। तो इसलिए सारी प्रॉब्लम जो है प्रोसीजर पहले करने पड़ते हैं, ब्लड ग्रुप को भी ब्लड ग्रुप जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा फायदेमंद है देन अदर से। तो इस तरह अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद उसके बाद किडनी जो है वो मरीज़ के बॉडी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। किडनी की बॉडी के अंदर ये किडनी जो है तो उसके अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ किडनी को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, मरीज के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, यानी रीनल आर्टरी के साथ और उधर रीनल वेन के साथ उसका कनेक्टेड मेन कनेक्शन कर दिए जाते हैं। किसके साथ? रीनल आर्टरी के साथ और रीनल वेन के साथ उसका कनेक्शन कर दिए जाते हैं, और उधर से यूरिनरी सिस्टम के साथ उसका कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फिर उसकी जब बॉडी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है तो किसके साथ, कौन कौन के सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से के साथ? रीनल आर्टरीज और रीनल वेन के साथ, और दूसरी साइड से यूरिनरी सिस्टम के साथ, ताकि ब्लड किडनी के अंदर आए, आर्टरी के जरिए फिल्टर हो गए, वेन के जरिए वापस बॉडी में चले जाए, और आगे जो यूरिन बनता है वो यूरिनरी सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, तो फिर वहाँ से वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह तो एवरेज जो है, एवरेज लाइफ टाइम जो है ना किडनी का, वो कितना है? 10 to 15 years, 10 to
15 ईयर्स है। इसका एवरेज लाइफ टाइम जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट जो किया है उसका एवरेज लाइफ टाइम कितना है 10 to 15 ईयर्स। तो अगर इस 10 से 15 साल के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है, रिजेक्शन होती है, ट्रांसप्लांट किडनी की रिजेक्शन हो जाती है, तो किडनी फिट नहीं आता या कोई और प्रॉब्लम बन जाता है, तो इस तरह उस मरीज़ का किडनी जो है वो निकाल के उसकी जगह पे नया हेल्दी किडनी भी लगाया जा सकता है। सेकंड हैंड की किडनी में भी ट्रांसप्लांट इन द पेशेंट बॉडी। तो उस दौरान दूसरा किडनी भी जो है ये निकाल के, जो रिजेक्ट हो गया इसको निकाल के उसकी जगह पे दूसरा सेहतमंद किडनी जो है वो भी उसकी बॉडी में लगाया जा सकता है। और फिर इस दौरान जो किडनी लगाना और निकालना, इसके दौरान जो पीरियड बनता है तो उसमें फिर ब्लड को जो फिल्टर करना होता है, ब्लड को साफ करना होता है, वो ज़रूरी होता है। तो फिर वो डायलिसिस के ज़रिए फिर ये प्रोसेस जो है बीच में जितना भी दरमियानी पीरियड है, इंटरमीडिएट टाइम जो है बीच में किडनी रिजेक्शन के बाद किडनी को निकालना और फिर नया किडनी अरेंज करके बॉडी में लगाना, तो फौरी तौर पे भी हो सकता है। और अगर कोई टाइम बीच में हो तो उस दौरान ब्लड को फिल्टर करना होता है, तो फिर वो डायलिसिस के ज़रिए उस प्रोसेस को किया जाता है। तो डायलिसिस के लिए ब्लड को साफ किया जाता है। तो किडनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉब्लम रिलेटेड टू किडनी ट्रांसप्लांट। जो प्रॉब्लम आती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं किडनी के साथ? जो प्रॉब्लम ट्रांसप्लांटेशन के बाद बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो क्या हो सकता है कि वो किडनी जो है वो रिजेक्शन हो सकती है। किडनी रिजेक्शन क्या हो सकते हैं? किडनी रिजेक्शन। किडनी जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, बॉडी के अंदर फिट नहीं आता, जैसे आज के मुताबिक फिट नहीं आता, तो कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो फिर उस किडनी को फिर निकालना पड़ता है। अगर वो बॉडी के अंदर ही रहे, उसको ना निकालें तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बॉडी में पेशेंट के लिए। तो फिर अगर रिजेक्शन हो जाए किडनी के तो उसमें ये खास होते हैं, हाँ ये मैचिंग के दौरान भी अगर मिसिंग हो जाए तो यहाँ भी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सही एक्यूरेट कर लिया जाए तो फिर रिजेक्शन के काम जो प्रॉब्लम है वो कम होते हैं। तो इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम जो है वो किडनी रिजेक्शन हो सकती है, किडनी रिजेक्ट हो सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस, बहुत सारी इन्फेक्शंस पैदा हो जाती हैं क्योंकि मरीज को ऑपरेट करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है बहुत सारे, तो मेडिसिन भी साथ साथ जारी होती हैं। तो बाद दफ़ा मरीज जो है दवाइयाँ खा खा के बेचारा तंग आ चुका होता है, तो बाद वो उसमें मिसिंग कर लेता है, सही प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं खा रहा होता है। तो इस तरह फिर उसकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, उसमें मेन इन्फेक्शंस पैदा हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से फिर अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर किडनी की जो वर्किंग है वो सही तरह नहीं होती। फिर इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सॉल्ट। बॉडी सॉल्ट जो है उनके अंदर अनबैलेंस हो जाते हैं, वो प्लस माइनस हो जाते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, यानी ब्लड किडनी जो है इसको सही तरह उसको फिल्टर नहीं कर पाता, या तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट में बॉडी से निकाल देते हैं फिल्टर करके, या फिर कम करते हैं। तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर सॉल्ट की जो मकदार है वो सही तरह नहीं फिल्टर कर पाता। कभी तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मकदार में निकाल देता है और कभी बहुत कम, तो जिसकी वजह से फिर वो सॉल्ट की मकदार है जो ब्लड के अंदर, जो ब्लड टिश्यूज़ के अंदर वो अनबैलेंस हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर अब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। उसमें कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? बोन प्रॉब्लम हो सकते हैं। बोन प्रॉब्लम हो सकते हैं और
अल्सर के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो बोन प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? बोन के अंदर जो है वो प्रॉपर साल्ट की जो मिकदार है वो अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर भी हो सकती हैं और वो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, या जॉइंट्स के अंदर जो है वो दर्द हो सकती है, हड्डियों के अंदर भी दर्द हो सकती है। तो मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम जो हो सकते हैं वो बोन प्रॉब्लम जो हैं अगर साल्ट जो है अनबैलेंस हो जाए बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड टिश्यूज़ के अंदर, तो इस तरह बोन प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अल्सर के भी स्टोमक अल्सर भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। अल्सर के जितने भी टाइप्स हैं, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा ये प्रॉब्लम साल्ट के अनबैलेंस होने की वजह से अल्सर की शिकायत भी हो सकती है। तो इस तरह किडनी ट्रांसप्लांट के कुछ फ़ायदे भी हैं। मरीज़ को उसका किडनी काम नहीं कर रहा तो उसको सहूलत है, उसके पास अल्लाह ने नियमतें दी हैं, तो अपना किडनी जो है वो नया अपनी बॉडी के अंदर शिफ्ट करा सकता है, ट्रांसप्लांट करा सकता है। तो इस तरह सारी चीज़ें अगर उसके साथ बिल्कुल फिट आ रही हैं तो फिर वो किडनी जो है वो उसका लाइफ टाइम जो है वो 10 to 15 टाइम इतनी काम कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरली ही होती है। ये तो हम एक आर्टिफिशियल से एक मसनूई तरीके से ज़िंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं, किसी और मरीज़ से डोनेट करके उसकी सेहतमंद इंसान से मरीज़ की बॉडी को दे रहे हैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। 100% तो नहीं है, 100% तो जो अल्लाह पाक ने इंसान की बॉडी को दिए होते हैं वही बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन खुशी और गमी ज़िंदगी के साथ होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ज़िंदगी में आते हैं, सभी को नहीं आते, किसी किसी को आ सकते हैं। तो फिर उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या आ सकते हैं? किडनी रिजेक्शन, किडनी जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, बॉडी के साथ मैच नहीं कर पाता, तो सबसे प्रॉब्लम फिर उसको निकालना पड़ता है। अगर ना निकालें तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ते हैं। तो फिर उसके साथ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, मेडिसिन वगैरह बहुत रेगुलरली खानी पड़ती हैं और इन टाइम खानी पड़ती हैं। और इसमें एहतियाती तदाबीर सबसे ज़्यादा, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ये जो पेशेंट है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो बहुत ज़्यादा खाने पीने में खास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात, बिल्कुल सादा ग़िज़ाएँ, नमकियात से, मिर्च मसालों से, घी से, ग्लूकोज से, शुगर से, बिल्कुल बाई नाम ही वो चीज़ें उसकी रेसिपीज़ वगैरह के अंदर होती हैं। बहुत सादा खाना उसको खाना पड़ता है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तंदुरुस्त आदमी की तरह वो चीज़ों को इंजॉय नहीं कर सकता, खाने पीने की चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को वो इंजॉय नहीं कर सकता। बस वो कहते हैं ना टाइम पास, और टाइम पास ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के मैंने मरीज़ देखे हैं जिनके बेचारे को किडनी का प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मैंने अपनी शहर के अंदर देखे हैं, वो बेचारे बहुत लिमिटेड सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कहीं आना जाना उनके लिए मुश्किल होता है, घर में ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो देखें उनकी बॉडी के अंदर वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं अल्लाह पाक की नेमतें हमें अल्लाह पाक ने दी हैं, तो उसकी कदर करें और उनको बचाएं बाज़ारी खानों से, ठीक है, कोलाज वगैरह इनसे बचें, बहुत ज़्यादा टेस्टी खानों से। तो सादा ग़िज़ा को तरजीह दें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद है। तो इसलिए कहते हैं अपनी ग़िज़ा को ही अपनी दवा बना लो, अपनी ग़िज़ा को ही अपनी दवा बना लो। तो फिर जब बंदा इस रसूल के ऊपर चलता है तो फिर उसकी बॉडी में प्रॉब्लम बहुत कम पैदा, ये सिर्फ किडनी की नहीं है, और दैन अदर प्रॉब्लम वो भी बहुत कम पैदा होती है। तो ये हमने डिस्कस किए थे प्रॉब्लम रिलेटेड टू किडनी इंजेक्शन, इन्फेक्शन है, इम्बैलेंस बॉडी चार्ट है, और बोन प्रॉब्लम है, और अल्सर की शिकायत है उस मरीज़ को हो सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिसको अल्लाह पाक ने ये नेमतें दी हैं, मुझे भी दी हैं, आपको भी दी हैं, तो मैं अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।